तुम इस शादी से खुश हो ना? हाँ जी, मैं खुश हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपने देखा शादी हो रही है, लेकिन आज हमारी इस कहानी की नाम है बेवफा। तो चलिए कहानी को देखते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बड़ी बेटी नीता का आज अपना मनपसंद लड़का से शादी हो रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी दीदी की शादी हो गई है। अब तो जूता छुपाई होगी। ये माँ, मैं लेकिन जीजा जी से मोटी रकम लूँगी। आप प्लीज़ बीच में मत आना। मुझे साली और जीजा का बीच में नहीं आना। अब मैं जा रही हूँ जूता छुपाने। ये तुम्हारी बहन को मैं आज जूता छुपाई के लिए 5,000 रुपया दिया। छोड़िए ना जी, वो तो एक रस्म था। आज हमारा स्वागत है। आज मैं तुमसे पूरा वसूल कर लूँगा। छी, जाइए ना, आप भी बहुत बेशर्म हैं। वो तो मैं हूँ। नीता, तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं संजय, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें नीलिमा और माजी का बहुत याद आ रहा है ना? हाँ, वो तो आ ही रहा है। तो तुम कुछ दिन के लिए अपनी मायके जाना चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं तो शादी से पहले अकेला ही रहता था और कुछ दिन मैनेज कर लूँगा। नहीं नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो आपकी आदत सी ही हो गई। तो फिर मत जाओ। आपको जब छुट्टी मिलेगा हम दोनों एक साथ चलेंगे। जैसी आपकी मर्जी। सुनिए ना जी, नीलिमा का फ़ोन आया था। उसे हम लोगों के शहर में अच्छा जॉब मिल गई है और मैं चाहती हूँ नीलिमा हम लोगों का साथ ही रहे। नहीं नहीं, वो एक जवान लड़की है। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, वो हम लोगों का साथ ही रहेगी और कोई टेंशन भी नहीं होगा। मैं उसके लिए कोई हॉस्टल का इंतज़ाम करता हूँ। आप कैसे जीजा है जी कि अपने साली को अपने घर में नहीं रखना चाहते? प्लीज़ आप मान लीजिए, अगर आपको कुछ खर्चा चाहिए तो वो दे देगी। यहाँ पर खर्चा का बात कैसे आ गया? नहीं नहीं जी, मेरा बोलने का मतलब ऐसा नहीं था। मैं समझ रही हूँ आपको लगेगा मेरे साथ साथ आपको नीलिमा का भी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नीलिमा एक जवान लड़की है। वो हम लोगों के साथ नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? आपको प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा खुल के बताइए मुझे। हम दोनों को अभी अभी शादी हुआ, वो हम दोनों के बीच कैसे रह सकती है? नहीं जी, न्यू शादी हुआ तो क्या हुआ, वो बहुत अच्छी लड़की है और वो जॉब करेगी, अपना आएगी, खाकर सो जाएगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगा और मुझे भी थोड़ा कंपनी मिल जाएगी अपनी बहन का। अभी तुम जो मर्जी करो, लेकिन बाद में पछताओगे। नहीं, मुझे मेरी बहन के ऊपर पूरा भरोसा है, कुछ भी नहीं होगा, आप मेरा यकीन कर लेना। नीलिमा भी अपनी जीजा के घर जाने को राज़ी नहीं थी, लेकिन उसकी दीदी की इतनी बोलने से वो मान गई। दीदी, आप कितना काम कर रही है, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूँ? नहीं नीलिमा, तुम्हें तो पता है मुझे घर की काम करने में कितनी अच्छी लगती है और तुम जॉब भी तो करते हो। आज तुम्हारा छुट्टी है, जाओ तुम जीजा का साथ बैठकर फिल्म देखो।
वाओ, दीपिका कितनी खूबसूरत लग रही है ना जीजू? हाँ। जीजू आप तो पूरा रणवीर की तरह दिखते हैं। अब टीवी बंद करो, कल मुझे सुबह उठना है। आप जाके दीदी के साथ सो जाइए। मुझे पता है गाना इतना रोमांटिक था ना, इसीलिए आपको नींद आ गया। तुम्हें भी तो कल सुबह जॉब में जाना है, टीवी बंद कर दो। ओके जीजू, गुड नाइट। सुनिए ना जी, रात 9 बज गया, नीलिमा अभी तक घर नहीं आई और बाहर मौसम भी बहुत ख़राब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे वो कैब लेकर आ जाएगी, छोटी बच्ची थोड़ी ना है। इतना मौसम ख़राब और कैब कैसे मिलेगा उसे? आप जाकर उसको लेकर आइए ना। अरे नीता, जब से वो आई तब से तुम मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो। मैं भी अभी काम से आया, अभी तुम मुझे जाने बोल रही हो। देखिए नीलिमा, अब हम लोगों की जिम्मेदारी है और ऐसे मौसम में मैं कैसे उसे अकेली छोड़ सकती हूँ। आप आज गाड़ी लेकर चली जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओह माय गॉड, इतनी बारिश हो रही है और आज इतना लेट भी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। कोई कैब भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँ? अरे वो सामने किसकी कार आ रही है? जीजा की लगती है ये। अरे नीलिमा, तुम तो बहुत भीग गई हो, पीछे टॉवल है। जीजू, मैं आपको पकड़ के बैठूं तो फिर मैं हॉट हो जाऊंगी। घर आने ही वाला है, चुपचाप गाड़ी में बैठो। ये तुमने क्या कर दिया नीलिमा? बहुत ठंड लग रही थी जीजू, आपने तो मुझे पकड़ने भी नहीं दिया। क्या हुआ दीदी, आप इतने सैड क्यों हो? देख ना नीलिमा, माँ की खत आई थी। माँ का तबीयत बहुत ख़राब है और माँ मुझे बुला रही है। अरे दीदी, मैं नहीं जा सकती बाबा, मेरी जॉब बहुत हार्ड है और माँ ने तुम्हें बुलाया, तुम चली जाओ। नीलिमा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा जीजा को छोड़कर कैसे जाऊँ? अरे दीदी, आप इतना फिक्र क्यों कर रही हो? मैं तो हूँ, मैं जीजा का पूरी तरह से ख्याल रखूँगी। वो बात नहीं है, लेकिन तुम भी तो काम में चले जाओगे, तो फिर कैसे होगा मैनेज? पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ, फिर वो जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। जो भी हो दीदी, मैं नहीं जा सकती। संजय, नीलिमा अभी तक नहीं आई और ट्रेन का टाइम भी हो गया। मैं अब जा रही हूँ। आप अपना और नीलिमा का ख्याल रखना। तुम ध्यान से जाना, मम्मी जी को अपने साथ ले आना। मम्मी जी हम लोगों का साथ रहेगी। ठीक है जी, हो सके तो मैं मम्मी को साथ में लेकर आऊँगी। माँ, मैं आ गई माँ। तू आ गई बेटा, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। और नीलिमा और दामाद जी सब ठीक है तो? सब ठीक है माँ, पहले अब ठीक हो जाइए, फिर हम लोग सब एक साथ रहेंगे खुशी खुशी। जीजा जी, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम प्रियंका चोपड़ा लग रही हूँ ना मैं? व्हाट इज़ दिस नीलिमा, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी दीदी घर पर नहीं है? अरे जीजा, आप दीदी को छोड़िए तो मुझे देखिए और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। प्लीज़, अच्छी लग रही हो, अब तुम चेंज कर लो। जीजा जी, मैं ये ड्रेस सिर्फ आपके लिए पहनी हूँ, आप प्लीज़ मुझे गले लगा लीजिए ना। ये सब ठीक नहीं है नीलिमा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। जीजा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपका प्यार पाना चाहती हूँ।
नीलिमा, संजय, आप लोग कहाँ पर हो? मैं आ गई और माँ बिल्कुल ठीक हो गई और माँ बताई कुछ दिन बाद आएगी। दीदी आप आ गई। और बताइए माँ कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक हो गई नीलिमा। और तू इतना सज धज के, आज कोई स्पेशल डे है क्या? और तेरा जीजा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे नीता, तुम कब आई? मम्मी जी कैसी है? मैं तो अभी आई। और नीलिमा, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला, मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। वो दीदी हमें पता नहीं था आप आज आने वाली हो, हमें कहीं निकलना है। हमें मीन्स तू और तेरा जीजा? हाँ, मैं और मेरे पति संजय। तेरा पति संजय? तू किसी से शादी कर लिया क्या? और उसका नाम भी संजय है क्या? वो नीता, हम दोनों बहक गए थे और हम दोनों ने शादी कर लिया। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, तुम्हारा ही बहन का कसूर था। और संजय, हम लोगों की शादी हुआ अभी 1 साल भी नहीं हुआ और आपने अपना रूप मुझे दिखा दिया। और नीलिमा को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी, एक हाथ से ताली नहीं बजता। आप ही बताइए गाइस, कौन किसके साथ बेवफाई किया और क्या नीता ने सही काम किया? हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना। और गाइस, ये कहानी अपनी फ्रेंड्स, फैमिली जितना भी हो सके शेयर कर देना। थैंक यू।